अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात करने वाले हैं हैश कैट के बारे में। हैश कैट एक टूल है जो काली लाइनक्स में प्री इंस्टॉल्ड आता है। हम जितने भी पासवर्ड्स वेबसाइट्स के ऊपर टाइप करते हैं साइन अप करते वक्त, ठीक है, वो सारे के सारे पासवर्ड्स हैशेस की फॉर्म में चेंज हो जाती है। और हैश कैट वो टूल है जो इन हैशेस को क्रैक करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, हैश कैट में डिफरेंट हैशेस जो है वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ हैशेस को हम क्रैक कर सकते हैं। हैशेस की बहुत सारी टाइप्स हैं। हैशेस सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के लिए यूज़ नहीं किए जाते, हैशेस को एज वेल डिफरेंट वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम हैश कैट को देखें तो प्लेन टेक्स्ट होता है हमारे पास, कोई भी प्लेन टेक्स्ट, उसके ऊपर मतलूबा हैश फंक्शन लगता है और हमारे पास कौन सा टेक्स्ट आ जाता है, हैश्ड टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, इसी तरह जब आप प्लेन पासवर्ड इनपुट करते हो, हैश फंक्शन लगा होता है, तो सर्वर साइड पे अगर डाटाबेस सर्वर में सेव होने से बिल्कुल पहले वो किस में चेंज हो जाता है, हैश्ड फॉर्म में। हैश्ड फॉर्म में चेंज होने की दो वजूहत है। एक तो प्राइवेसी है, देखो ना, एडमिन है, कोई भी किसी भी वेबसाइट का एडमिन है या किसी भी वेब एप्लीकेशन का, या आप एंड्रॉयड ऐप की बात कर रहे हैं, कोई भी एडमिन है तो आपका डेटा तो जाता है उसके पास। और अगर वो आपके क्रेडेंशियल से आपकी एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेता है, ठीक है, तो वो तो आपके सारे राज जान सकता है। और राइट टू प्राइवेसी हर किसी को है, हर एक इंसान को हक है अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखने का। तो इससे क्या होगा कि किसी की भी प्राइवेसी जो है वो मुतासिर हो सकती है। लाइक आपने एडमिन पासवर्ड दिया और एडमिन ही जाके सेव हो गया, वो तो प्लेन टेक्स्ट है, वो तो कोई भी उसको कॉपी करके लिख सकता है। ठीक है, इसलिए जब आपके पासवर्ड्स स्टोर होते हैं तो वो एक स्टैंडर्डाइजेशन के तहत क्या होते हैं, एनक्रिप्ट हो जाते हैं। अच्छा, हैशेस के साथ ना हमें कुछ वर्ड्स सुनने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, जैसे हैश, जैसे एनकोड। ठीक है, एनकोड को डीकोड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हैशेस होते हैं, हैशेस को हम हैश कैट के ज़रिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं उनको वापस प्लेन में कन्वर्ट करने की, वापस किस में कन्वर्ट करने की, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की। प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए अब जैसे ये हमारे पास एक हैश है, अगर हम MD5 जो है वो कलेक्ट करें पासवर्ड 1 2 3 के लिए, जिसमें पासवर्ड का P क्या है, कैपिटल है, ठीक है, तो उसका क्या हैश बनता है, ये हैश बनता है। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात करें, MD5 टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू MD5, यानी कि वाइस वर्सा, टेक्स्ट टू MD5। MD5 क्या है, MD5 एक हैश की टाइप है, हैश की टाइप है, एक एल्गोरिदम है। ठीक है, वो एल्गोरिदम कहाँ अप्लाइड होता है, यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, तो टेक्स्ट टू MD5 हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कन्वर्टर हैं, इसके अलावा दूसरे भी आपको मिल जाएंगे काली लाइनक्स की कमांड्स के साथ भी। लेकिन अभी आप बिगनर हैं तो हम बिल्कुल एक प्लेन कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं ताकि आपके लिए बिल्कुल ईजी रहे। MD5 हैश जनरेटर हमारे पास है, यहाँ पे हम एक पासवर्ड टाइप करते हैं, लाइक हम लिखते हैं, क्या लिखा है हमने, एडमिन। एडमिन लिखने के बाद हमने हैश को क्या करना है, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। तो जनरेट पे क्लिक करते ही ये हमारे पास एडमिन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अपनी हैश्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में चला जाएगा, हैश्ड फॉर्म में। ये इसके ऊपर MD5 का हैश फंक्शन अप्लाई होगा और ये हमारे पास क्या आ गया, एक MD5 हैश आ गया। हम इस MD5 हैश को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं और क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज अभी लोड हो रहा है, सो मैंने इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास नॉर्मल काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की हुई है जिसको rokio.txt कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है क्रैकिंग का, ये क्रैकिंग का फ़ोल्डर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, नीचे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें मैंने कुछ फाइल्स बनाई हुई हैं।
ठीक है, जैसे md5.txt है, sha1.txt है, rokio.txt और instructions.txt है। इसमें मैंने कमांड मैनुअल हर चीज़ रेडी कर दी है आपके लिए। अच्छा, अब ये md5.txt इसको हम रिमूव कर देते हैं, sha1 को भी हम रिमूव कर देते हैं। अब इंस्ट्रक्शन में तो इंस्ट्रक्शंस होंगी जो मैंने लिखी हैं, और rokio.txt में क्या है, ये बेसिकली डिक्शनरी है। ये क्या है, डिक्शनरी। इसको देख लो कैसी कैसी लगती है, ये देख लो। फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने डाउनलोड कहाँ से करनी है। आपने सिंपली, क्या नाम है इसका, rokio.txt। आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या लिखेंगे, rokio.txt, और ये आ गई। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बड़ी डिक्शनरी नहीं है। ठीक है, अब बड़ी डिक्शनरी और छोटी डिक्शनरी का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे rokio.txt हमारे पास क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसको एज वेल आप डायरेक्टली लाइनेक्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये rokio.txt ओपन हो चुकी है जो हमने ओपन की थी। तो ये देखिए, नज़र आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, काफ़ी सारे प्लेन नेक्स्ट टू पॉसिबल पासवर्ड्स हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टू पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, हैश क्रैकिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम उसमें आज यूजिंग हैशकैट डिक्शनरी अटैक की बात करें तो इसको हम rokio.txt को टेक्निकली क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। ये क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी ऐसे ही होती है ना, उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ओके, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें बेसिकली जो दो फाइल्स थी, आपको याद है, यहाँ से मैंने डिलीट किए हैं, sha1 और md5। तो हमें जस्ट सिंपली क्या करना है, हमें दो टेक्स्ट चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्रोम में हमने ओपन किया था ये md5। अब मैंने एडमिन लिखा था, तो ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं इस हैश को, md5 वाले को। अच्छा, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे या तो आप न्यू डॉक्यूमेंट बना लें, या दूसरा एक और तरीका भी है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ क्लिक करें और यहाँ पे ओपन टर्मिनल हेयर। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नैनो। ठीक है, सॉरी कैप्स ऑन था। नैनो स्पेस। अब नैनो स्पेस के बाद हमने क्या लिखना है, या तो फाइल नेम दे दें या सिंपल नैनो ओपन कर लें। नैनो ओपन किया, नैनो के अंदर हमने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया हैश को। हैश को पेस्ट करने के बाद हमने कंट्रोल ओ प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल ओ प्रेस करना है। इसका नाम क्या रखें, फाइल का, ये md5 हैश था, हम क्या रखेंगे इसका नाम, md5.txt। ठीक है, ओके। अब कंट्रोल एक्स करेंगे तो नैनो बंद हो जाएगा, कंट्रोल एक्स करेंगे तो नैनो बंद हो जाएगा। फिर से नैनो ओपन करते हैं, ओपन कर लिया, एक और हैश कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इसका हम ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब ये हैश में चेंज होके हमारे सामने आ जाएगा, आ गया। इसका हमने क्या करना है, हैश को कॉपी करना है, लेकिन हम कौन सा वाला कर रहे हैं, SHA1, SHA1। ठीक है, हम इस टाइप के हैश को कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इस हैश को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। हो गया पेस्ट। ये देखो, कंट्रोल ओ क्या करता है, राइट आउट करता है फाइल को, तो कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, राइट आउट हो गया। अब इसका नाम क्या रखेंगे हम, SHA1.txt। ठीक है, अब हमारा ये वाला हैश भी कैलकुलेट हो चुका है, एग्जिट कर दिया फॉर नाउ। अब यूं समझें ये रैंडम हैशेस हैं हमारे पास, रैंडम हैशेस हैं हमारे पास। टर्मिनल क्लोज कर देते हैं। अब ये देखें, हमने एक ही फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स बनाई हैं। ठीक है, आप भी इस तरह से क्या कर सकते हैं, सारी फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। सारी फाइल्स को क्या कर सकते हैं, एक सिंगल फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे, और सारी फाइल्स एक ही फोल्डर में रख लेंगे। अच्छा, अब हमारी सारी फाइल्स किस फोल्डर में है, क्रैकिंग के फोल्डर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद ls करेंगे। तो हमने कहाँ जाना है,
डेस्कटॉप पे आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें क्रैकिंग का फोल्डर है, ठीक है, एंटर करेंगे, हम क्रैकिंग के फोल्डर में आ गए। यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स मौजूद हैं। Rokio.txt का मौजूद होना लाजमो मलजूम है, ठीक है, क्योंकि ये खुद क्या है, एक डिक्शनरी है, ये खुद क्या है, एक डिक्शनरी है, इसी ने हमें हमारा हैश निकाल के देना है। हैश याद रखिए कभी भी चेंज नहीं होता है। हमने जैसे ये 2 येलो का हैश कैलकुलेट किया, 200 बार कैलकुलेट करो, दूसरे एडिटर से जाके कैलकुलेट करो, 2 येलो का जो हैश यहाँ पे आ रहा है यही हैश उन पे आएगा। हैश क्योंकि हैश फंक्शन सेम अप्लाई किया गया, MD5 अप्लाई किया है तो MD5 ही आएगा। जैसे हम इसको मजीद वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको कह देते हैं हमें टेक्स्ट टू MD5 है, हम कोई और कन्वर्टर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक और कन्वर्टर ले लिया, हम हैश वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हैश वेरिफिकेशन में जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए 6A43 क्या है, ठीक है। जब भी किसी स्ट्रिंग के ऊपर जो हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे मेरा पासवर्ड आई एम पाकिस्तानी हो सकता है, तो आई एम पाकिस्तानी क्या कहलाएगा, एक स्ट्रिंग, क्या कहलाएगा, एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रिंग को चाहे कहीं से भी आप कन्वर्ट करो, जो हैश फंक्शन उस पर अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट होगा और वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 हैश फाइल्स हैं जिनमें हैशेस मौजूद हैं। अब हमने इनको क्रैक करना है, क्या करना है, हमने इनको क्रैक करना है। तो क्रैक करने के लिए हमने कुछ कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी और कमांड्स के लिए हमें कुछ मैनुअल लर्न करना पड़ेगा। उसको मैंने इंस्ट्रक्शंस में आसानी के लिए लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं इंस्ट्रक्शंस फाइल आपको दिखाऊं तो किसी भी फाइल को विदाउट एडिटर में ओपन किए बगैर विद इन टर्मिनल देखना हो तो हम क्या कहते हैं, कैट instructions.txt। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो MD5 हैश को सबसे पहले क्रैक करते हैं, उसके बाद हम कमांड को समझते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक और टर्मिनल ले लूँ, कोई मसला तो नहीं है। चलो मैंने एक और टर्मिनल ले लिया। अब हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, फिर भी कोई मसला नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, मैं उसको क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी हैश कैट को यूज़ करो, ठीक है, M एंड देन हम इसको -M का फ्लैग दे रहे हैं। -M किस लिए है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो फिर वक्त हम क्या करते हैं, कमांड को राइट करते हैं एज इट इज़ MD5.txt। अब ये आपका फाइल का नाम यहाँ पे ahmed.txt होता तो हमने यहाँ पे क्या लिखना था, ahmed.txt। जो तुम्हारे जिस फाइल में हैश पड़ा हुआ है तुम एज इट इज़ उस एज इट इज़ तुम उसको देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इससे आगे क्या है, डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी का नाम क्या है, Rokio.txt, ठीक है। हमने एंटर किया, क्या कह रहा है, हमारी वो क्या कह रहा है ये, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों कह रहा है, बिकॉज हम कहाँ पे खड़े हैं, हम क्रैकिंग के फोल्डर में तो नहीं है और ये सारी फाइलें कहाँ पड़ी हुई हैं हमारी, क्रैकिंग में। तो हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा, क्रैकिंग में ls करेंगे, cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे cd क्रैकिंग, और क्रैकिंग के फोल्डर में यहाँ पे हमारे पास सारी फाइल्स मौजूद है। अगर हम ls करें तो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम कमांड लगाते हैं, ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है। याद रखिएगा ये मेरे पास बहुत आसानी से इसने ये रिजल्ट दे दिए हैं, आपके पास इतनी आसानी से हो सकता है ना दे। रीज़न क्या है, ये रीज़न उसने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ये आपके समहाउ GPU को भी एक्टिव करता है, आपके GPU को भी एक्टिव करता है। क्यों, इतनी बड़ी टेक्स्ट फाइल में उसने हर फाइल का हैश कैलकुलेट करना है। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, कैलकुलेट करेगा हैश, कंपेयर करेगा, क्योंकि हम एक बात को जानते हैं कि हैश कभी भी चेंज
नहीं होता। जो एडमिन का हैश है वो कहीं से भी जाके कैलकुलेट कर ले, सेम आएगा, सेम आएगा ना। तो वो क्या करता है, हर फाइल का हैश कैलकुलेट करता है। जब हमारा हैश 100% मैच हो जाता है तो क्या कहता है कि ये वाला पासवर्ड है। कौन सा पासवर्ड है, ये वाला पासवर्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे ये हमारी जो फाइल नेम है, जो पासवर्ड इसने एनालाइज किए हैं, जितने बाइट डाटा और जितने की स्पेसिस एनालाइज किए हैं वो लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि भाई उस फाइल में जो हैश दिया गया उस फाइल, उसका हैश का मतलब क्या है, एडमिन है। ऐसे ही है। अब इससे आगे हम दूसरी फाइल को क्रैक करें तो यहाँ पे हम m के बाद क्या लिखेंगे, 100। क्या लिखेंगे, 100। 100 कोड किसके लिए है, SHA-1 के लिए। किसके लिए है, SHA-1 के लिए। अब SHA-1.txt हमारे सामने आ चुका है और Rokio.txt के ज़रिए से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। एंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, क्रैक हो चुका है हैश। यहाँ पे देखिए क्या मतलब है इसका, 2 येलो, ये हैश था हमारा SHA-1 का। ठीक है, ये उसने सारा उसका एनालाइजेशन बताई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, अब मैं दोबारा से अगर MD5 हैश को क्रैक करता हूँ, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम एक दफ़ा क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस पे एक नज़र डालेंगे। आपको याद है हमने कमांड के अंदर क्या लिखा था MD5 के लिए, -m के बाद कौन सा फ्लैग लगाया था, 0। -m के बाद हमने क्या लगाया, 0। ठीक है। अच्छा, ये इसमें हैश कैट में एक फंक्शनैलिटी है कि ये ऑटोमेटिकली सेंस भी कर सकता है। क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली सेंस भी कर सकता है कि जो हैश टाइप है वो क्या है, हैश टाइप है वो क्या है, ये उसको ऑटोमेटिकली भी सेंस कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, वी हैव यूज्ड फ्लैग्स -m एंड -a। द -m flag is used to specify the hash type and -a flag is to specify the attack mode। अटैक मोड से क्या मुराद है, आगे हम डिफरेंट मोड्स देखेंगे हैश कैट में कि हैश कैट और कौन कौन से तरीकों से जो है वो पासवर्ड को ब्रेक कर सकता है। अभी तक हमें ये पता चला है, अभी हम ये जानते हैं अब तक के नॉलेज के मुताबिक कि हर हैश का क्या है, एक कोड है। जैसे हमने 100 दिया, ठीक है, SHA-1 के लिए वो उसका कोड था। और दूसरा, हैश कैट ऑटोमेटिकली सेंस कर सकता है हैशेस को। दूसरी बात हमने देखी। तीसरी बात हमने ये अभी सीखी है कि अगर हम Rokio.txt की बात करते हैं तो Rokio.txt में मौजूद जितने एंट्रीज़ हैं, हर एंट्री का हैश कैलकुलेट होगा, वो दूसरे के साथ कंपेयर होगा। अगर मैच हो गया तो ठीक है, वरना उससे अगली एंट्री, उससे अगली एंट्री, उससे अगली एंट्री, अनटिल अनलेस के वो मैच हो जाए। हैश कैट क्या करता रहेगा, सर्च करता रहेगा। अब जब हैश कैट सर्च करता रहेगा तो हमारे पास इस तरह से एट द एंड एक पोजीशन हिट होगी और वो हैश हमारे पास कंपेयर होके आ जाएगा कि ये हैश है। फर्ज करो एक स्ट्रिंग, जैसे आई एम अली, ये स्ट्रिंग है, ये पासवर्ड का स्ट्रिंग है और ये Rokio.txt के अंदर है ही नहीं, तो क्या हैश ब्रेक होगा। अगर Rokio.txt के अंदर हमने देखा है ना काफी सारे पासवर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर उसके अंदर आई एम अली लिखा ही नहीं हुआ, होगा ब्रेक हो जाएगा। ABC लिखी होगी, ABC भी होगी इसमें। आई एम अली पासवर्ड है। अभी तक हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या उसके अंदर ऐसा कुछ है कि हम Rokio.txt को ओपन करें तो उसके अंदर आई एम अली नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो हमारे पास हैश है वो किसका है, आई एम अली का, तो क्या ब्रेक हो जाएगा। वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वो Rokio.txt हमारी डिक्शनरी के अंदर मौजूद ही नहीं है। अगर डिक्शनरी में ABC पूरी लिखी हो तो ऑटोमेटिकली नहीं करता। नहीं, हैश कैट के अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके अंदर हैश कैट क्या करता है, उसके अंदर हैश कैट ये करता है कि अगर आई एम अली, ठीक है, आई एम अली, ठीक है, ये क्या है, पासवर्ड स्ट्रिंग है। तो हैश कैट में 2 एंट्रीज हैं, ठीक है, लाइक एक आई एम, ठीक है, और एक एंट्री क्या है, अली। वो इन दोनों एंट्रीज को अलग अलग लेके आपस में दोबारा से कंपेयर करेगा
कंपेयर करके फिर हमें हैश कैलकुलेट करके देगा, यानी कि 2 पासवर्ड्स का क्या बनाएगा, एक पासवर्ड। सिंपल जुबान में, बिल्कुल एक सादा लेमैन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो दोनों को जब मिला के हैश बनाएगा तो सेम हैश बन जाएगा। लाइक आई एम अली का टोटल हैश है आपके पास जिसको आप ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो जब आप हैश कैट को उस मूड पे यूज़ करेंगे तो वो हैश कैट क्या करेगा, अगर आपकी डिक्शनरी में आई एम अलग लिखा हुआ है और अली अलग लिखा हुआ है तो भी वो क्या करेगा, पासवर्ड आपको ब्रेक करके दे देगा। उसके लिए शर्त सिर्फ ये है कि वो अल्फाज डिक्शनरी के अंदर मौजूद होने चाहिए, वो अल्फाज डिक्शनरी के अंदर मौजूद होने चाहिए, तो वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, अगर कोई एक वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर वो ब्रेक नहीं हो सकता इन डिक्शनरी अटैक, ठीक है। सर ये आई एम और अली अलग अलग स्ट्रिंग के मतलब स्पेस के साथ होना चाहिए या कंबाइन? अलग अलग, ये एंट्री अलग है, ये एंट्री अलग है। ये देखो मैं आपको rockio.txt की एंट्रीज भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह की, मैंने विंडोज़ में भी डाउनलोड की हुई है, लाइनक्स में भी पड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो अगर आप लाइनक्स में देखना चाह रहे हैं तो हम लाइनक्स में देख लेते हैं। ये है ना rockio.txt, ठीक है, इसको देखो। क्योंकि अगर देखें, अगर जैसे ये दो अल्फाज को मिला के आगे हमें कर सकता है मतलब, तो इस तरह तो हमें सिर्फ इतनी लंबी चौड़ी डिक्शनरी क्या जरूरत, हम सिर्फ एबीसी लिखें। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न है, आपके उतने ज़्यादा बाइट्स यूज़ होंगे, उतनी ज़्यादा पावर कंजप्शन होगी और उस वजह से आपका हैश कैलकुलेट होते वक्त आपकी मशीन उतनी ज़्यादा हीट होगी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। एक हैश को ब्रेक होने के लिए 1 मिनट भी लग सकता है, ठीक है, 1 सेकंड भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी, साल भी, ठीक है, और 1 सदी भी। नहीं मतलब ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है मतलब। हाँ होता है, अगर हम सिर्फ एग्जैक्टली होता है। हाँ, कम से कम एग्जिस्ट करता हो, और इस तरह का एग्जिस्ट करता हो जी। और 2 फ्रेजेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या मे बी समहाउ 3 के लिए भी सपोर्ट हो, 2 के लिए कंफर्म है कि 2 के लिए सपोर्ट करता है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये काफ़ी सारे, ये है rockio.txt, इसके अंदर ये लिखा हुआ है काफ़ी सारे पासवर्ड। इसमें कुछ अपने से भी लिख सकते हो? हाँ आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये पासवर्ड टाइप करने के लिए होता है? हाँ, इसका अब जैसे अब हम इसमें आई एम अली का हैश कैलकुलेट करते हैं, वो इसे देते हैं क्योंकि ये किसी अंग्रेज़ ने बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन मे बी इसमें हो तो हम एक हैश कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी एनकोडर हम यूज़ कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम अली सुबहान, ठीक है, आई एम अली सुबहान, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, MD5 में, ठीक है, ये MD5 में कन्वर्ट हो गया। कॉपी करते हैं, अब इसको हमने कौन सी फाइल को देना है, इस वाली को। आप नैनो के ज़रिए भी फाइल एडिट कर सकते हो और माउस पैड के ज़रिए भी। तो मैं नैनो के लिए, मुझे नैनो अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँगा, नैनो के लिए जाऊँगा, तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके मैं इसको क्या कहता हूँ, नैनो, कौन सा हैश है ये, MD5 कर रहे हैं हम, तो हम कौन सी फाइल को नैनो करेंगे, MD5.txt को एंटर करेंगे। ये पहले एक हैश है हमारे पास, हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, नए वाले को यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट करके कंट्रोल O करते हैं और एंटर करते हैं, फाइल राइट आउट होगी। एग्जिट किया, कमांड लगाते हैं, सो वी हैव इंस्ट्रक्शंस अगेन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेम वही सिंटैक्स यूज़ करेंगे, हैशकैट -m, m के बाद हम उसको ऑटो पे रखेंगे, 0 देंगे, -a 0 देंगे और MD5.txt देन rockio.txt। तो इसको सिंपली हम क्या करते हैं, इसी कमांड को यूज़ कर लेते हैं। तो इसी कमांड को जब हम यूज़ करते हैं तो देखिए लोकेशन गलत है पहले की तरह। तो अब या तो आप टर्मिनल वहाँ ओपन कर लो, ठीक है, या आप टर्मिनल से पाथ पे नेविगेट कर जाओ, या टर्मिनल ही यहाँ पे ओपन कर लो, ठीक है। अब मैं दोबारा से, ठीक है, यहाँ पे हम कमांड राइट करेंगे, ठीक है, कमांड राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर हिट करेंगे। तो क्या हमें रिजल्ट मिला,
नहीं आया ना, उसने ये बता दिया कि क्या हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है। हम एग्जॉस्ट कब होते हैं, जब हम कोई काम कर करके वो काम मुकम्मल ना हो पाए और हम थक जाएं, तो हम क्या कहते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड। हैश कैट क्या हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है। लेकिन अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, और कौन सी है, रोकियो.txt ये है। अब हम इसमें वही एंट्री डाल देते हैं, वही एंट्री हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसको एडवांस लेवल पे भी देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हमारे लर्निंग आउटकम्स के लिए इतना इनफ है, ताकि हम हैशेस को, हम हैशिंग किस तरह से होती है, हैशिंग में कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, हम इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा एक नज़र में देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये फाइल ओपन हो रही है। सर जो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखें, अब हमारे पास एंट्रीज आ चुकी हैं। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसमें एक और एंट्री को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस एक और एंट्री को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, नैनो यूज़ कर लें, लीफ पैड यूज़ कर लें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नैनो, ये रीड हो रही है, यहाँ पे रीडिंग स्टेटस आ गया, ये आ गया। ठीक है, नैनो मुझे इसी वजह से पसंद है। अभी हमने इसको माउस पैड पे ओपन किया था तो काफ़ी टाइम इसने लिया, नैनो पे उतना टाइम नहीं लिया। नैनो बहुत तेज़ी से काम करता है। ठीक है, लाइट वेट एडिटर है। यहाँ पे हम वो एंट्री डाल देते हैं। क्या है जी हमारी एंट्री, यहीं से ही लेते हैं हम दोबारा, ये थी एंट्री। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, राइट आउट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है कि राइट हो गई है। कंट्रोल एक्स करेंगे, एग्जिट हो गया। अब कमांड लगाएं ज़रा हैश क्रैकिंग के लिए। क्रैक हो गया हैश, आ गया। तो अगर कोई वर्ड एंट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, रोकियो.txt में उसकी एंट्री है, तो हैश क्रैक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये डिक्शनरी कितनी है हमारे पास, ज़रा इसकी स्पेस देखते हैं, कितनी मेमोरी है इसकी। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो ये कितनी है हमारे पास, ओनली 133.4 MB की। इंटरनेट के ऊपर 20 GB की डिक्शनरीज भी मौजूद है, 30 GB की भी डिक्शनरी मौजूद है। ठीक है, अब जितनी बड़ी डिक्शनरी होगी, ठीक है, इसलिए जब भी आप हैश कैट को यूज़ करते हैं वो आपको सम इंस्ट्रक्शंस देता है, लाइक GPUs एंड समथिंग एल्स। यहाँ पे आपको ये कर्नल ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसने दिया हुआ है, जहाँ पे ये देखें हमारी मेमोरी, हर चीज़ को सबसे पहले वो देख लेता है कि क्या ये इसके लिए फिजिबल है सिस्टम या नहीं है। अगर हैश कैट को मतलूबा कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेंगी, आपके सिस्टम की मेमोरी लो रहेगी, तो हैश कैट काम नहीं करेगा, हैश कैट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक और है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी राइट कर दी हुई है, कि आपने एक हैश कैलकुलेट किया था और आपकी फाइल का नाम क्या था, SHA-1.txt। ये हैश हमने पहले कैलकुलेट किया है। अब हमने SHA-1 के अंदर कोई नया हैश तो अभी तक नहीं डाला ना, पुराना ही हैश है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कोड होता है इसका, 100। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट कर लूँ, ये देखिएगा क्या करता है हैश कैट, क्या कह रहा है, क्यों नहीं कैलकुलेट किया उसने। हैश कैट की एक फाइल है, हैश कैट की अपनी एक फाइल है, जिसे क्या कहते हैं, पोर्ट फाइल। क्या कहते हैं, पोर्ट फाइल। ठीक है, अगर आप इफ यू लुक एट द इंस्ट्रक्शंस अगेन,
यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्रैक्ड हैशेस कहाँ पड़े होते हैं, जो हमने पहले से क्रैक कर दिया। पोर्ट फाइल की लोकेशन क्या है, टर्मिनल ओपन कर लें, कोई मसला तो नहीं, कर लिया। यहाँ पे देखिएगा अभी मैं किस लोकेशन पे हूँ ये चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, PWD। ये मुझे दिखाता है कि आप कहाँ पे हो, होम और काली के अंदर। मैं सुपर यूज़र में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें मैं LS कर रहा हूँ, ओ सॉरी, होम काली के अंदर डॉट लगा फोल्डर जो है शो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, CD डॉट लोकल, लोकल के अंदर देखो क्या है, LS करके देख लो, शेयर, शेयर के अंदर क्या है, LS करके देख लो, सॉरी शेयर के अंदर क्या है, हैशकैट, CD हैशकैट, LS करके देख लो, कुछ मिला, हैशकैट डॉट पोर्ट फाइल नजर आई। अगर हम यहाँ पे लिखें कैट हैशकैट डॉट पोर्ट फाइल, ठीक है, नजर आ रहा है जो पासवर्ड आपने ब्रेक किए हैं इसमें। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पोर्ट फाइल को खाली करना चाहूँ तो क्या करूँगा, क्या लिखूँगा, नैनो, नैनो एडिटर है, एडिटर में ओपन कर लूँगा, क्या लिखूँगा, नैनो हैश कैट डॉट पोर्ट फाइल, ठीक है, एंटर करूँगा, ओपन होगी पोर्ट फाइल। सारी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राइट आउट करता हूँ पोर्ट फाइल को, एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, टर्मिनल को, उससे पहले नैनो को बंद करना पड़ेगा, ऐसा ही है, तो कंट्रोल X, नैनो बंद किया और टर्मिनल को क्या किया, यहाँ से क्लोज कर दिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो अब अगर मैं वही SHA1 वाला हैश नहीं ना हो रहा था, ठीक है, क्या लगेगा, SHA1, लेकिन कोड भी देंगे साथ, क्या लगेगा, 100, ठीक है। अब अगर मैं इस पासवर्ड को ब्रेक करता हूं तो ये सिंगल टाइम ब्रेक होगा, हो गया ब्रेक, नजर आ रहा है। लेकिन अब दोबारा से करेंगे तो वो देखिएगा वो आगे से क्या कह रहा है, कह रहे कि हाँ ठीक है, पीसी की कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ ठीक है, ये लेंथ वेंथ ओके है, लेकिन ये ऑलरेडी कहाँ पड़ा हुआ है, हैश, ऑल हैश इज फाउंड एज पोर्ट फाइल। आप पोर्ट फाइल में जाके देख लो, वो कह रहा है। अब या तो हम पोर्ट फाइल में जाके चेक कर लें हमारा हैश है या नहीं, ठीक है, और या फिर आप ऐसे करें कि पोर्ट फाइल से उसको रिमूव करें अगर आप रिकैलकुलेट करना चाह रहे हैं हैश को, ठीक है। अब पोर्ट फाइल में हैश क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इस चीज़ को हम अलग से डिस्कस करें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। एनर्जी एफिशिएंसी भी होगी, एनर्जी एफिशिएंसी कि बार बार, जाहिर सी बात है आप बार बार कैलकुलेट कर रहे हो। अभी तो हम सिंगल हैश पे काम कर रहे हैं, हैशेस की लिस्ट को भी क्रैक किया जा सकता है। लाइक एक फाइल है उसके अंदर 500 हैशेस हैं, आपने 500 के 500 इकट्ठे लगाने हैं क्रैकिंग पे, तो वो भी लग जाते हैं, ठीक है ना। 500 हैशेस को वो सिंगल लिस्ट में ले लेगा, आपको कर देगा क्रैक। लेकिन इस तरह से क्या होगा कि जो जो पोर्ट फाइल वाले होंगे उनको क्या करता जाएगा, स्किप करता जाएगा फौरन से। ईच टाइम हर एंट्री को पोर्ट फाइल में देखता है कि पहले पढ़ी तो नहीं हुई, अगर सेम हैश पड़ा हुआ है तो उसको छोड़ देता है, ठीक हो गया। पोर्ट फाइल को व्यू करने का भी तरीका है, पोर्ट फाइल को यूज़ करने का भी आगे डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं, ग्रैफ वगैरह के ज़रिए हम उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतना है।